दोस्तों, जब हम स्कूल या कॉलेज लाइफ में होते हैं तब हमारे अंदर करियर को लेकर कुछ गलत धारणाएं होती है कि कॉलेज के बाद वाली लाइफ कितनी मजेदार होती होगी, जॉब वाली जिंदगी कितनी मजेदार होती होगी। नहीं, फ्रीडम ही फ्रीडम होगा, घर वालों से कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। मैं तो ट्रिप में जाऊंगा, मनाली मसूरी। कईयों का मन में होगा कॉलेज के बाद मैं तो अंजलि को पूछूंगा या सुमित से बात करूंगी। पर जैसे ही कॉलेज लाइफ खत्म होती है, कई स्टूडेंट का बहुत सारे भ्रम दूर हो जाता है। उनको तब दिखता है जिंदगी कितनी मुश्किल भरी होती है। हमने जैसा सोचा होता है वैसा कुछ होता ही नहीं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे 4 गलत धारणाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम जैसे सोचते हैं रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उससे बहुत अलग ही होता है, जिनकी तैयारी आपको पहले से ही करके रखनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। पहला मिथ, जॉब और जॉब सिक्योरिटी। अगर हम पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोगों पर नजर डालें तो उनकी फाइनेंशियल स्क्रिप्ट कुछ इस तरह चलती है। लड़का कॉलेज जाता है, ग्रेजुएट होता है, फिर नौकरी लग जाती है और जल्द ही उसके पास खर्च करने के लिए पैसा आने लगता है। अब मनोरंजन के लिए नया टीवी, नए कपड़े खरीदता है और शौक पूरा करने के लिए एक बाइक, एक कार भी खरीद लेता है। अब एक दिन उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वो शादी कर लेता है। कुछ समय के लिए उसका जीवन अच्छे से चल रहा होता है, क्योंकि 2 लोग एक व्यक्ति के खर्चे में गुजारा करते हैं या 2 लोग काम करते हैं और दोनों ही मिलकर बचत भी करते हैं ताकि वो अपना खुद का मकान खरीद सके। जनरली हर कपल का ये सपना होता है। आखिरकार वो अपने सपनों का मकान में ढूंढ लेते हैं, अपना जमा किया हुआ धन निकाल लेते हैं और उससे मकान की डाउन पेमेंट कर देते हैं। अब उन पर मकान का कर्ज या EMI आ जाता है। अब क्योंकि उनके पास एक नया घर होता है तो जाहिर सी बात है कि उसे सजाने के लिए भी नए सामान की भी जरूरत होगी। वो फर्नीचर और जरूरी चीजें EMI पर ले लेते हैं। जीवन बड़े मजे से चलने लगता है, पर उनकी जिंदगी लोन की गहराई में डूब जाता है। तभी उनका पहला बच्चा इस दुनिया में कदम रखता है। फिर वो बड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और परवरिश दे सके और इसीलिए जिंदगी भर नौकरी के चंगुल में इसी तरह फंसे रहता है। अगर आप अपने आसपास देखो तो हर किसी में ऐसे ही कंडीशनिंग आपको दिखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही हमारी फाइनेंशियल स्क्रिप्ट इसी तरह ही की जाती है और यही फेक अमीरी दिखाने के लिए और EMI भरने के लिए एक अर्निंग सोर्स तो चाहिए होगा जो सिक्योर हो। इसीलिए जॉब की सिक्योरिटी ढूंढते हैं और इसलिए भी ये लोग जॉब की सिक्योरिटी चाहते हैं क्योंकि उनके घर पर, स्कूल पर यही सिखाया गया है, नौकरी करना, जॉब करना फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ज्यादा जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बजाय नौकरी की सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए तैयार किया जाता है। हमें इसी तरह प्रोग्रामिंग किया जाता है, पैसा कमाना मतलब नौकरी करना है। इसीलिए ये जाहिर है हम में से ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की बजाय जॉब सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पर मेरे दोस्त, पैसा कमाने का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं होता। आप अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं, दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे होगा ये, आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। आपको EMI के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, आप कैश से भी चीजें खरीद सकेंगे। खैर, सेकंड मिथ पर आते हैं, टू गेट ए गुड जॉब नीड ए गुड डिग्री। दोस्तों, जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमें लगता है, एक्चुअली लगता नहीं है, ऐसे हमें प्रोग्रामिंग किया जाता है हमारे सोसाइटी के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, कि हमारे पास अगर बड़ी बड़ी डिग्री नहीं होगी तो हम जिंदगी में सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। अगर पैसा कमाना है तो बड़ी बड़ी डिग्री होनी चाहिए। इसीलिए हम बड़ी बड़ी डिग्री, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, उसके बाद PhD तक कर लेते हैं। पर एक स्टेज के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने जो डिग्री ली थी उसकी तो जरूरत ही नहीं थी। जैसे मान लेते हैं आपको 103 डिग्री की बुखार है। अब आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जो कि बहुत फेमस है, लोग उनके बारे में अच्छे अच्छे रिव्यू देते हैं या कमेंट्स देते हैं। आप कभी ये जानकर डॉक्टर के पास नहीं जाते कि उस डॉक्टर के पास कितनी डिग्री है, कौन सी कॉलेज से ली है। या आपका डॉक्टर जब दवाई लिखने लगता है तब आप उनसे ये नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब रुको रुको, आप पहले ये बताओ आपने कौन सी कॉलेज से डिग्री ली थी। या आप अपने आर्किटेक्ट से घर बनाने से पहले ये नहीं पूछते, भैया आप पहले अपना डिग्री दिखाओ, उसके बाद ही आपको हम काम देंगे। आप बस उनका काम देखते हैं और स्किल देखते हैं और आप उन्हें बुलाने से पहले लोगों की रिव्यू देखते हैं, वो कितना अच्छा काम करता है। हाँ, अच्छी डिग्री आपको सिर्फ एक बार ही हेल्प करती है जब आप फ्रेशर होते हो। एक बार मैं अंकुर वारिकू सर का इंटरव्यू देख रहा था।
वो कह रहे थे उनका बीटेक एमबीए की डिग्री आज कोई काम का नहीं है, क्योंकि लोग उनका वीडियो, उनका बात सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि वो ऑडियंस की लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। इसलिए अभी अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो दोस्तों आपको अपनी स्किल और नॉलेज बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। डिग्री तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिलेटेड मिथ्स। स्कूल कॉलेज में जब एक स्टूडेंट होता है तो उनका पैसों को लेकर यही धारणा होती है जैसे ही वो कमाने लगेंगे तो तुरंत अपनी शौक की चीजें लेना शुरू कर देंगे, भले ही उसके लिए उनको लोन ईएमआई ही क्यों ना लेना पड़े। महंगे महंगे कपड़े, मोबाइल, कार, बाइक, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा खर्च करके उन चीजों को खरीदेंगे जिनकी उनको जरूरत ही नहीं, और उन लोगों को दिखाने के लिए जो उन्हें पसंद नहीं। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, बेकार की चीजें खरीद के घर भर देते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं, और वो भी बेकार के लोगों को दिखाने के लिए। तो क्या आपको ऐसा इंसान बनना चाहिए? दोस्तों, रियलिटी में जो लोग अमीर होते हैं वो दिखावटी लाइफ नहीं जीते। आप वॉरेन बफेट को ही देख सकते हो, वो आज भी अपने पुराने घर में रहते हैं, कीपैड वाले फोन यूज करते हैं, और आज भी वो अपने पुराने कार में घूमते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिंदगी में मजे नहीं करते, उसका आनंद नहीं उठाते। उनकी इतनी एज हो गई है, बावजूद उसके वो आज भी आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर खाने में पीछे नहीं रहते। इसका मतलब यही है, आप लोगों को दिखाने के लिए पैसा नहीं खर्च करें, आप अपने और अपने फैमिली की खुशी के लिए पैसा खर्च करें। नेक्स्ट, फ्रीडम। दोस्तों, स्कूल कॉलेज में हमें फ्रीडम का मतलब यही लगता है, दोस्तों के साथ पार्टी करना, पेरेंट्स किसी चीज के लिए मना ही ना करे, मनाली मसूरी घूमने जा सके, यही लगता है। पर असल में 24-25 साल तक ही ये फ्रीडम वाली डेफिनेशन ठीक लगता है, पर उसके बाद ना फ्रीडम का मीनिंग ही ये नहीं रहता। तब हम असल दुनिया देख पाते हैं। असली फ्रीडम वो होती है आपका अपने लाइफ के ऊपर कितना कंट्रोल है। कंट्रोल उसमें कि मैं क्या काम कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, किस व्यक्ति के साथ रह रहा हूँ, क्या मैं अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल कर पा रहा हूँ या नहीं, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं क्या मैं छुट्टियां ले सकता हूँ, फाइनेंशियली क्या मैं फ्री हूँ, आप कब खाते हो, कब सोते हो, क्या पहनते हो, जिसके भी साथ रहना चाहते हो क्या आप रह पा रहे हो, जो भी हो रहा है क्या वो आपके कंट्रोल से हो रहा है, आप चाहते हो इसलिए वो चीजें हो रही है, ऐसा है, उसे कहते हैं फ्रीडम। इसलिए एक टाइम के बाद नौकरी भी कैद की तरह लगने लगता है। इसलिए दोस्तों अभी से ही आप अपने पसंद का काम कर सको, अपनी पसंद का काम चुन सको, ऐसा आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, आप समराइज कर लेते हैं। दोस्तों, पहला मिथ, नौकरी करेंगे तो ही जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं तो जॉब सिक्योरिटी बाय प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट मिथ हमने देखा था, बड़ी नौकरी के लिए बड़ी डिग्री चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका अगर स्किल अच्छा है तो आपको अच्छी नौकरी ऐसे ही मिलेगी, इसलिए अपने स्किल पर ध्यान दें, ना ही डिग्री पर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिलेटेड मिथ में हमने देखा था, ज्यादातर लोग लोन ईएमआई पे ही चीजें लेते हैं, फेक दिखावा करते हैं, पर असल में जो लोग रियली अमीर होते हैं वो लोग उधार पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और लोगों को दिखाने के लिए चीजें नहीं खरीदते। नेक्स्ट, फ्रीडम का मतलब पार्टी करना, घूमने जाना ये नहीं होता। आपकी लाइफ में आपका कितना कंट्रोल है उसे फ्रीडम कहता है। आप किसके साथ रह रहे हो, आप फाइनेंशियली कितना फ्री हो, ये सारा मैटर करती है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।